बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसी ताल्लुकात ना करने से जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। हम बिस्तरी ना करने के ये 8 नुकसानात हैं। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, ख़ुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम होने की वजह से जिस्म में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां भी देखी जा सकती हैं। नंबर 1, तनाव का बढ़ना। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या महीने में 3 से 5 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते लेकिन इसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो उनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। उनके जहन में ख्याल आए कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह है। इसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल भी शुरू हो सकते हैं। नंबर 2, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम आपको कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबुलिन भी बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद देता है। नंबर 3, ख़ुद से हिचकिचाना। जब आप लोग जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आप लोगों को सुकून और खुशी महसूस होती है। आप लोग भी अपने आप से प्यार करने लगने हैं। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन खारिज होता है। ये हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी कि ये खुशी का हार्मोन है। जब आप लोग खुश होते हैं तो एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहें तो जिस्म उदास रहता है, खून की गर्दिश भी कम हो जाती है। आप लोग अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे भी या नहीं। नंबर 4, जिल्द बेजान और फीकी लगती है। हम बिस्तरी का मस्बत असर जिल्द पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द चमकती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती है तो जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नज़र आने लगती है। नंबर 5, ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा हो सकता है। तिबी जरीदे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में 2006 की एक तहकीक से पता चला कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते थे उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कम हम बिस्तरी करते थे। इसलिए अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर ज़रूर जिनसी अमल करें। नंबर 6, दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप लोग अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं रखते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जब औरत बार बार अपने शरीके हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसकी वजह ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत हाल में 1 नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगते हैं। हम बिस्तरी ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। नंबर 7, प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग 1 महीने में 20 से ज़्यादा हार इंजाल करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। दूसरी जानिब जिन लोगों ने 1 महीने में सिर्फ 4 से 7 बार इंजाल किया
ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اندام نہانی کے پٹھے خشک ہو سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی، ان کے اندام نہانی کے مسلز کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹشو پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں، اس میں پھسلن نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خشکی عورتوں کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت ہی زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں، اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈورفنز جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا بہت ہی زیادہ اضافہ ہے۔ اگر آپ لوگ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹیشوز پتلے ہو سکتے ہیں، اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بھی بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ لوگوں کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا کم کثرت سے ہوتا زیادہ نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مطالعے میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق کیا تھا، ان میں ایک مخصوص اینٹی باڈی جسے امیونوگلوبین اے کہا جاتا ہے کی اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے، جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر سے بہتر کام کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ لوگوں کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ہر روز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہفتے میں 2 بار بھی کافی ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عمر یا جنس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔